नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग हैं आज कि कोई भी आदमी अगर नया वेल्डर सीखता है, नया वेल्डर का जो ट्रेनिंग होता है या कुछ भी नया चीज़ होल्डर पकड़ता है तो वो कैसे कैसे क्या सब कर सकता है, वो क्या सब करता है और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो जो नए आदमी हैं वो लोग कैसे कैसे इसमें काम सीखते हैं, नया नया टॉर्च पकड़ते हैं, तो वो सब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को मैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नया आदमी से है। तो उस तरह से नया आदमी, देखिए नया आदमी, बिल्कुल नया आदमी टॉर्च पकड़ा हुआ है और देखिए किस तरह से ये आराम से सब कुछ। जो नए आदमी होते हैं जो कभी नहीं कुछ करते, वो देखिए इस तरह से गला में लपटेंगे, इधर लपटेंगे उधर लपटेंगे और आराम से इसको टॉर्च को पकड़ करके और उसके बाद फिर इसमें वेल्डिंग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अभी इस टाइम में इस तरह से आदमी जो होता है, तो खैर मूविंग कर रहे हैं। बाकी लोग जो होते हैं नए होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हैंड टच मारेंगे या कैसे कैसे करके वो लोग जरा वो सीखने की कोशिश करते हैं। कोई भी आर्गन वेल्डिंग हो, मतलब इसमें आर्गन वेल्डिंग तो आर्गन का ही मैं बात करूँगा, बाकी लेकिन ये आर्क पे भी लागू होता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग जब करते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है। कभी रॉड चिपकेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो इसमें आर्क का बात नहीं होगा क्योंकि उसमें आर्क नहीं दिखाया गया है, तो ओनली आर्गन की बात हो रही है। देखिए कोई पावर कम है ज़्यादा है, ऐसे कर सब कुछ करके इसमें किया जाता है कि इससे अच्छा हो जाए, इससे अच्छा हो जाए, इससे अच्छा हो जाए। तो उस तरह से इसको सब कुछ इसमें किया जाता है। देखिए मतलब 1000 बार कोशिश किया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे इस तरह से मेरा जॉइंट अच्छा हो जाए, इस तरह से मेरा वेल्डिंग अच्छा हो जाए, मतलब कैसे भी करके जॉइंट मतलब वेल्डिंग अच्छा होना चाहिए। तो वही कोशिश करता है कोई भी नया जो हेल्पर में होता है वो वेल्डर बनने का कोशिश करता है। तो कोशिश करना भी चाहिए, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे है आपका कैसे आपको सफलता मिलेगा, इसके लिए कोशिश करना भी चाहिए। और देखिए बार बार देखिए कितना जगह देखिए टॉर्च जला चुका है पट्टी। अभी तो इसमें अभी तो शुरुआत ही है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अभी जलने वाला है टॉर्च इसमें देखिए। और जगह ये है सब भी ट्राई कर रहे हैं कि मेरा जो पीस है वो यहाँ अच्छा हो जाए, यहाँ अच्छा हो जाए, यहाँ अच्छा हो जाए। तो देखिए तो ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि किसी को कुछ मालूम ना पड़े, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हम लोग का है। तो इसके लिए इसके वजह से जो मैं इसको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करो, तो उससे भी कुछ मालूम पड़ेगा आपको। इसके लिए देखिए और ये मूविंग कर रहे हैं, देखिए किस तरह मूविंग कर रहे हैं। मूविंग अच्छा कर रहे हैं, मूविंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए कभी टॉर्च स्लिप हो रहा है, कभी कोई टॉर्च स्लिप हो रहा है, कभी टॉर्च इधर उधर भाग रहा है। तो भागता तो है ही, क्योंकि आप नए आदमी हैं आप, तो आपको एकदम सही अच्छा सी चीज़ नहीं आ जाएगा। इसके लिए आराम से आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीख करके फिर आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो देखिए मूविंग कैसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा परफेक्ट मूविंग कर रहे हैं, मूविंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इनको अभी पावर का एडजस्टिंग बराबर मालूम नहीं है और इनको अभी मतलब कुछ भी नहीं मालूम है। मतलब बेसिक जो होता है ना, बेसिक लर्नर उस तरह से, मतलब बेसिक बिल्कुल से धीरे से सीख रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। पर मूविंग जो है, मूविंग का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो उस तरह से मूविंग कर रहे हैं, उस तरह से अच्छा बढ़िया मूविंग हो रहा है। पर इसमें हाँ एक चीज़ बताना और मैं चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि फिनिशिंग क्यों नहीं आ रहा है। क्यों फिनिशिंग इसके लिए नहीं आ रहा है कि इनको पावर का इनको एडजस्ट करना मालूम नहीं है अभी हो रहा है। तो पावर बहुत ज़्यादा पावर लिए हुए हैं और टॉर्च का जो मूविंग है वो फास्ट नहीं कर रहे हैं। तो शायद ये वीडियो देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि सामने जो थे तो उस टाइम नहीं बताए थे और अभी हमको वीडियो में थे, अभी वीडियो हमको बता रहे हैं। तो देखिए कितना जगह टॉर्च जल चुका है। तो आप जितना पावर लिए हुए हैं उस हिसाब से आपको मूविंग भी करना है, उसी हिसाब से आपको हाथ चला करके फास्ट भी जाना पड़ेगा। आपको पावर अगर स्लो चलना है तो पावर कम लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आपका जो टॉर्च है वो जो आपका फॉक्स है, जो टॉर्च का आपको जो फॉक्स है वो ज़्यादा हीट हो जाएगा और आपको उतना टाइम आप उसको फिलर नहीं दे पाइएगा, फटाफट नहीं भागिएगा और उतना टाइम में वो गल जाएगा, वो उतना देर बहुत हीट हो करके आपका जो टॉर्च है वो स्लिप होने लगेगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि पावर कम लें, नहीं पावर ज़्यादा पावर लिए हुए हैं अगर तो थोड़ा टॉर्च को थोड़ा फास्ट चलाएँ। और जो फिलर है, फिलर का जो थोड़ा देखिए कैपिंग जब करना है तो इस समय जैसे सेम टू सेम कैपिंग ही हो रहा है। मैं एक बार बताया था आप लोगों को हॉट पास जो मारते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, तो सो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बात को, क्योंकि कोई लोग क्या है तो बिल्कुल नए आदमी आते हैं इस चैनल पे, तो उनको मालूम पड़ेगा। कभी भी आप हॉट पास वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम क्या कीजिए
कितना भी पावर लेके रख रहे हैं, मतलब हम लोग जो 200 पावर पे हम लोग वेल्डिंग मतलब हॉट पास मार देते हैं, पर कोई आदमी 150, 175 इस तरह से 150 में भी पावर लेके मारते हैं। तो जिस आदमी का जितना फास्ट हाथ चलता है उस हिसाब से वो लोग उस हिसाब से वेल्डिंग का टॉर्च का मूविंग करते हैं, टॉर्च को फिलर दे के चलते हैं। तो कभी भी आप ज़्यादा पावर अगर लिए हुए हैं तो कभी भी आप उसको गैप मत दीजिए। टॉर्च का जो है, टॉर्च में और ये टेंशन रड में और इसमें फिलर वायर में थोड़ा सा गैप मत दीजिए। तो ज़्यादा पावर लिए हुए हैं तो भाग से उसमें हॉल हो जाएगा, नहीं तो आपका रूट जो है वो रूट को जला देगा वो। तो ज़्यादा पावर जब लिए हुए हैं तो उसको आप आराम से बिल्कुल फिलर पे ही चलाना है आपको। टॉर्च को फिलर पे जला दीजिएगा तो उसको पावर का उसको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि जो टॉर्च जलेगा तो जो उसका फॉक्स रहेगा वो फॉक्स वो टॉर्च के ही मतलब फिलर पे ही रहेगा, तो उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वही जब आप ऊपर में जब आप उसको कैपिंग करेंगे, वेल्डिंग को कैपिंग करेंगे, तो उस टाइम देखिए क्या किए हुए हैं, ये आप लोग देखिए। तो समझ लीजिए कि एक तरह से कैपिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो लेयर बोलेंगे इसको, टॉप में वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको बस ओनली ग्राइंडिंग किए उसके ऊपर मूविंग कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या करना है आपको, 1 mm या 2 mm, हाँ 2-3 mm जितना दूर में आपको फॉक्स से फिलर वायर जल जाए उतना दूरी में रखना है आपको फिलर को। और उस फिलर को जैसे ड्रॉप देखते हैं, जैसे ड्रॉप देख जाते हैं, तो उसको आपको ड्रॉप दे करके और उसको बस मेल्टिंग करके चले जाना है। तो ये कैपिंग करने का नियम ये है, और जो रूट हॉट पास जो वेल्डिंग करते हैं उसका नियम वही है। तो रूट का भी हो गया। और रूट जो वेल्डिंग करते हैं, रूट जो कोई भी आदमी वेल्डिंग करते हैं, तो हम लोग तो CS में अक्सर कंटिन्यू फिलर देते हैं और SS में ड्रॉप देते हैं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेल्डिंग करने का तरीका ये होता है, वो होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 2 ही तरीका होता है वेल्डिंग करने का मेरे हिसाब से। अगर आप SS, डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स या फिर कोई भी मेटल मार रहे हैं, अगर इसमें पर्चिंग दिए हुए हैं उसमें ड्रॉप दीजिए, और जो बाकी जिसमें पर्चिंग नहीं दिया हुआ है उसमें आप कंटिन्यू फिलर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाला है। बस 2 ही तरीका मुझे मालूम है, 2 ही तरीका से ही वेल्डिंग होता है। बाकी जो भी तरीका लोग बताते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब अपना बना के तरीका बताते हैं। कोई आदमी, मैं खुद भी कभी दोनों साइड फिलर देता हूँ कभी। तो उस टाइम में क्यों देता हूँ दोनों साइड फिलर, क्योंकि जब ज़्यादा पावर होता है तो उस टाइम में दोनों साइड फिलर दिया जाता है। तो इसके वजह से वेल्डिंग करने का तरीका 2 ही होता है। आप रूट वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप उसको SS में ड्रॉप दीजिए और CS में कंटिन्यू फिलर दीजिए, खलास, बाकी और कोई मैटर नहीं है। और एक ठो है जो कॉपर निकल जिसको बोलते हैं, उसमें भी कंटिन्यू फिलर दिया जाता है, क्योंकि वो भी हम लोगों ने बहुत वेल्डिंग मारा है, तो उसमें भी कंटिन्यू फिलर दिया जाता है। और बोलना चाहूँगा दोस्त, ये जो है ये वेल्डर है, ऑलरेडी वेल्डर है, ये हेल्पर नहीं है ये।